मुझे ये बताएं कि जो हम आजकल हम लोग बहुत देखेंगे दिखावा एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं और हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक्चुअली ये दिखावा है क्या? दिखावा मेरे ख्याल में एक ऐसा नकाब है जो हम दूसरों को अपनी शख्सियत से मुतासर करने के लिए अपने चेहरे पर चढ़ा लेते हैं, ताकि हम दूसरों से बढ़कर नजर आए, दूसरों से अच्छे नजर आए। पता नहीं अपना कौन सा एहसास कमतरी छुपा रहे होते हैं जिस वक्त हम ये नकाब अपने चेहरे पर चढ़ाते हैं। तो क्या ये जो दिखावा है ये कोई बीमारी है, क्या है? मतलब कैसे, क्यों लोग कर रहे हैं? मैं तो समझती हूँ कि एक नफ्सियाती बीमारी है। अच्छा। अपने आप को बढ़तर साबित करने की, दूसरों से बेहतर साबित करने की। हालांकि किसी भी तरीके से अपने आप को बेहतर साबित किया जा सकता है। अगर आप ज़हीन है तो जहानत से साबित किया जा सकता है। अगर आप अमली तौर पर बहुत अच्छे इंसान है तो कुछ इस तरह के काम उठाएं, तभी लोग आपको बहुत अच्छा समझेंगे। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम लोग सिर्फ अपने पहनावे से, दिखावे से, जो पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, नुमाइश है, इनसे ही हम अपने आप को ज्यादा बढ़तर साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम दौलतमंद हैं तो बहुत है, हमारे पास ये सब कुछ है। इसका दिखावा करना भी बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। मतलब हम एहसास कमतरी का शिकार है कहीं ना कहीं। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही है, एहसास कमतरी का शिकार। मतलब उसको हम फिल करने के लिए हम लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम बहुत बड़ी चीज हैं और आप कुछ भी। उसके मतलब उस चीज को फिल करने के लिए, बिल्कुल उस एहसास कमतरी को छुपाने के लिए और दूसरों का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि बाज़ लोगों की वो हैसियत तो होती नहीं है, तो वो अपनी हैसियत से बढ़कर उनका मुकाबला करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चेहरे पर इस तरह का नकाब चढ़ा लेते हैं। तो मतलब कि किस किस तबके में पाई जाती है? अगर हम बात करें कि जो दिखावा जो एक बीमारी है, कौन कौन से ऐसे तबके जिनमें ये पाई जाती है? मेरा ख्याल तो गुरबा उम्र दोनों में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अब गरीबों में देख लें कि अगर वो शादी की मिसाल ले लें, अगर फैमिली में किसी ने बहुत ज्यादा अखराजात किए हैं, अपने बच्चे की शादी की है, बेटी को बहुत ज्यादा जहेज दिया है, उसकी अच्छी खासी नुमाइश भी लगा दी है, तो वो जो उसके बाकी रिश्तेदार है जो कम हैसियत के हैं, जरा वो नहीं दे सकते। अब असूलों तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दें या अपनी चादर देकर पाँव फैलाएं, लेकिन इसकी बजाय वो दिल में ये सोचने लगते हैं कि हम क्यों ना इनसे भी बढ़कर करें। कंपटीशन आ गया, या हम किसी तरह से इस तरह करें, कर्ज लेके भी वो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपनी नाक ऊंचा रखते हैं। ऐसे ही है। अफसोस इस बात का है कि वो इस बात को समझते नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हैं और अपनी आप को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। ज़ाहिर कर्ज लेकर या इस मुसीबत से बंदा गले में खुद मुसीबत डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम उम्रा के लिहाज से देखें, मतलब अगर आप वो बात की है तो उम्रा को तो आप देख लेना कि फिर वो ब्रांड अब आ जाते हैं। ब्रांड कॉन्शियस लोग। बिल्कुल ब्रांड, हर चीज में ब्रांड, और उसकी नुमाइश भी करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर खवातीन में। सही बात है। आपको पता ना कि कैसी मुकाबलाबाजी जारी है और वो अपने अंदाजे नशिस्त बर्खास्त है इसी तरह जाहिर करती हैं हर वक्त। और कहीं जाना हो, कहीं वो कैट वॉक का एक सिलसिला जारी होता है कि लोग मुझे चलता हुआ देखें, आगे पीछे से मेरे ड्रेस को, मेरे जूतों को, और अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो कम से कम ऐसे करूंगी तो फिर तो लोग देखेंगे, या कम से कम ऐसे करूंगी तब लोग देखेंगे। अब देखिए कि ये मुकाबला जो है ये कैसा है, हम कहाँ चले गए हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे मुंह से जो एक सुनहरी हरूफ निकल सकते हैं, खूबसूरत कलमात निकल सकते हैं, उससे भी हम दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। और ये नस्लों तक ये बात जो है ना पायदारी की हद तक जाती है। लेकिन अफसोस कि हम जाहिरियत और इस दिखावे में बहुत आगे निकल गए हैं, और इसके लिए हम कोई भी जायज और नाजायज कमाई का तरीका भी मुझे अफसोस होता है कि इख्तियार करते हैं। सही बात है। मतलब कंपटीशन चल रहा है ना कि अगर मतलब दो दोस्त हैं, ये पार्टी जो लड़कियों की आपस में है, तो एक कहते हैं मैं 5 का पहन के जा रही हूँ, वो 5 का पहन के आएगी, तो मैं 6000 का पहन के जाऊंगी, मैं 10,000 का पहन के जाऊंगी। तो ये मतलब आपस में ही वो एक दूसरे को दिखावे कि मतलब इस पे वो कर रही होती है कि मेरे पास ये वाला पर्स होना चाहिए, मेरे पास ये वाला पर्स होना, गुच्ची का ले लूंगी मैं 2.5 लाख का, मिनी जूता पहन लूंगी। तो ये मतलब आप कह रही है ये सारा दिखावा है। मैं कहती इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके सामने इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता सही बात है कि ये पर्स की कीमत क्या है, ये क्या है। मैंने तो ये देखा है कि बाज़ अवत आपकी शख्सियत इतनी प्यारी होती है कि आप 200 का भी सूट पहन ले तो वो 2000 का लगेगा, ठीक है। और अगर किसी की शख्सियत इस तरह की है, ठीक है, तो वो बेचारा 20,000 का भी पहन लेगा तो वो 200 का या 2000 का ही लगेगा। अफसोस कि हम जो असल चीज है
अपनी शख्सियत को बनाने के लिए उस तरफ तवज्जो नहीं करते, बस दिखावे के लिए ये जो नमूदो नुमाइश का सिलसिला जारी है ना, ये सदा से जारी है। लेकिन वो शख्सियत की बात तो दूसरी आती है ना कि भी अगर मैं आपको पहले से जानती हूँ, मुझे पता कि आप अच्छी औरत हैं, एक अच्छी वो हैं, तो मैं आपसे आगे लाइक वो करूंगी। लेकिन अगर हम फर्स्ट मीटिंग है हमारी, तो हम जो जज कर रहे होते हैं वो कपड़ों से ही कर रहे होते हैं कि भाई यार इतना अच्छा वाला सूट पहन के, मतलब अगर मैं अपनी लड़कियों की बात करूं तो हम देखते हैं अच्छा इतने वाला महंगा वाला सूट, हम जो जज करते हैं बजाय इसके। एक तो अगर हमें पता है एक लड़की बहुत अच्छी है तो वो बेशक 200 वाला सूट भी जैसे हम को ला के पहन के आएगी, हमें पता है वो अच्छी है, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम जिससे हम मिलेंगे तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड है ना, मतलब देखने का, कपड़े ही हैं एक्चुअली, कपड़े, सूट और नेल्स शेल्स जो आजकल कराए हुए होते हैं लड़कियों ने इतने इतने पैसे लगा के, तो यही हमने जो स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअली में हम लोग जो देखते हैं ना, ये देखते असल में तो मसला ये हमारा अपनी सोच का ही है ना, कि हमने इस चीज को अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। इस दिखावे को हमने वो एक परवान चढ़ा लिया है कि जो इस हुलिये में इस रूप में नजर आएगा वही बेहतरीन है। लेकिन उस वक्त भी मैं कहती कि जरूरी नहीं कि आपकी जजमेंट सही हो, क्योंकि आप पहली मुलाकात में सिर्फ उसका लिबास देखते हैं, सिर्फ लिबास ही नहीं देखते, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ लिबास ही नहीं देखते बल्कि उसके पहनने ओढ़ने का सलीका, कोई कलर स्कीम, कोई उसके अंदर कोई सोबर, उसके वजूद के अंदर कोई सोबरपन हो, ठीक है, और ज्यादा वो इधर मटकती ना हो। हाँ, तो ये चीजें भी तो काउंट करती है ना। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो दिखावा है इसका क्या असर पड़ रहा है दूसरे लोगों पे? मेरा तो ख्याल में कि आपकी शख्सियत, अपनी शख्सियत डैमेज हो रही है। अच्छा, लोगों पर उसके कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं होते, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता तो चल ही जाता है कि दिखावा करने। वैसे तो ये है कि जो वो झूठी तारीफें कर रहा होता है वो भी दिखावा ही कर रहा होता है। ऐसे कि दोनों फ्रीक हैं जो है, दोनों फ्रीक जो है दिखावा ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि बस आपकी शख्सियत वो तासुर नहीं छोड़ती दिखावे की वजह से। मतलब कि हम सबको पता है कि कौन कितना पानी में, और जो दिखा रहा है वो नहीं है, हम सबको पता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कि ये जो दिखावे पे हम बात कर रहे हैं, ये दिखावा एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? मतलब कि हम लोगों में ही है ना ये दिखावा, तो ये आ कहाँ से रहा है हम लोगों में? मेरा ये ख्याल है कि ये दिखावा हमें हमारे पुरखों से, बुजुर्गों से ही आ रहा है। ठीक है। अब देखे ना हमारे घरों में अब जो स्टैंडर्ड आजकल है कि हम ब्रांड ही के कपड़े अपने बच्चों को पहनाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत सारे लोग जो ब्रांडेड कपड़े ही पहनाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब कोई स्पेशल कोई मौका होगा, ईद, शबरात, ठीक है, कोई इस तरह का त्योहार हम मनाते हैं, तो उसमें फिर वो उससे ऊपर कहाँ जाएंगे? मतलब अगर एक तो उन्होंने पहले ब्रांड बच्चों ने नॉर्मली पहना हो तो उससे स्पेशल चीज उनकी स्पेशल चीज होगी। हम लोग घरों में, जब हमारा दौर था, हम लोग घरों में हमारी माएँ हमको आम से कपड़े पहनाते थे। ठीक है, और इस मौके पर, इन त्योहार के मौके पर, वो खास तौर पर शादियों पर, किसी त्योहार पर वो खास तौर पर नए कपड़े सिलवाते थे। रेडीमेड अच्छे ड्रेसेस मिलते थे। रेडीमेड अच्छे या रेडीमेड ना भी हो, खूबसूरती से सिलवाए गए होते थे। ठीक है, और वो फिर हमें लगता था हम सबसे अलग है, मुख्तलिफ नजर आ रहे, सबसे प्यारे लग रहे, खुशी होती थी नए लिबास की, कीमती लिबास की। हमें पता चलता था इसके ऊपर मेहनत की गई है और बाकी वो उस पर मेहनत करते थे, वो अच्छा लगता था। तो अब ये फिर जो एक बड़ों से चलता चला जाएगा इस नस्ल में, ये फिर अपने अगले स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए क्या करेगी, ये मुझे समझ नहीं। मतलब उनको खुश करने के लिए फिर माँ बाप क्या करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो कहेंगे ये तुमने ये तो पता है हमें, ये सारा कुछ नया लेके, फिर वो नया कहाँ से लाएंगे? तो मतलब अब आप ये कह रही हैं कि हम जो माँ बाप हैं उन्हें बच्चों को तकरीबन नॉर्मली ही ट्रीट करना चाहिए, इतना बिल्कुल वो नहीं करना ताकि वो मुआशरे में एक तो रह सके और उन्हें अच्छी चीज की कदर हो सके। एक्चुअली कदर हो सके, बिल्कुल कदर हो। और अब तो मतलब वो हालात आ गए कि लड़कों में या अंकल्स में भी हम देखें, मतलब दिखा ऐसे ही। अब देखें उनकी वॉच ऐसी हो, वो टाई का वो ब्रांड हो, और वो कफलिंग्स वो हो, महंगे। गाड़ियों पे अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल कि भी अगर इसने करोड़ की लिया तो मैं तो 1.5 करोड़ से कम नहीं लूंगा। मतलब हम अगर हर लिहाज से देखें तो हमें ये मतलब आ रहा है, सिर्फ लेते नहीं हम चीजें, हम चाहते हैं कि हम हर मौके पर किसी न किसी तरह अपनी गुफ्तगू के दौरान उसको बयान भी करें, उसकी नुमाइश किसी तरह उसकी नुमाइश भी थोड़ी बहुत करें, या लोग उसको अप्रिशिएट करें, या पता नहीं है, मतलब बिल्कुल निचले दर्जे की ख्वाहिशात लोगों के दिलों में क्यों हो जाती हैं, पैदा होती हैं। मतलब वो लोग अट्रैक्शन एक्चुअली चाह रहे हैं कि भाई अगर मैंने ये चीज ली है तो मुझे मुझ पे तवज्जो हो सकती है। अगर मैं मतलब 2 करोड़ की गाड़ी लेके आया हूँ तो सब इसे देखें भी और तारीफ भी करें इसकी।
तो ये सिर्फ मतलब तारीफ इखलाकन तो करनी चाहिए तारीफ, मैं इसके हक में हूँ। हाँ, ठीक है, तारीफ जरूर करनी चाहिए, लेकिन आप खुद तारीफ के तलबगार हों ये एक बुराई है। ठीक है, तो सिर्फ आप इस काबिल हो, आप खुद इस काबिल हो हर तरह से कि लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करें, आप उसको आपको तारीफ करवाने के लिए किसी को मुतवज्जो ना करना पड़े, एफर्ट्स ना लगानी पड़े। बिल्कुल ऐसे कि भाई ये देखो मैं आज ही कार में आया हूँ और प्लीज आप आगे मेरी तारीफ, मतलब हो तो ये रहे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी दोस्त है तो वो भी अच्छा सा सूट पहन के आई तो वो यूँ कहेंगी कि ये देखो ये जो है ना कि थोड़ा मुझे ऐसे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, ताकि हम उसे देखें, ठीक है, उसे देखें और आप खुद अनकंफर्टेबल हो जाए। शायद इसका मकसद ये भी होता है, मैं भी जाहिर सी बात है वो हमें कह रहे हैं कि मैं इतना महंगा पहन के तू तो फिर सस्ता पा गया, तो ये जाहिर सी बात है, ये सारे चक्कर, ये सारा दिखावा और ये हम लोगों में आया हुआ है। तो सबसे ये बताएं कि दिखावे में और मुनाफकत मतलब काफी मिलते जुलते हैं ना, कि हम जो दिखावा, जाहिर सी बात है हम ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि निकाब हमने पहना हुआ है और एक वो पूरा उसमें हम हैं, अंदर हम कुछ हो रहे हैं, ऊपर निकाब है। तो ये मुनाफकत में और दिखावे में क्या डिफरेंस है? ये मुनाफकत तो वो है ना कि आप किसी के लिए जो है ना जब वो उठ के चला जाता है तो फिर आप उसके बाद में उस सामने उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी वक्त ही उसके उठ के जाने के फौरन बाद उसी चीज के बारे में बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हाँ, यानी क्या मुनाफकत रखते हैं। मतलब साम पीछे से साम बने हुए, आगे से आप बहुत अच्छे बने हुए। और दिखावा तो ये कि आप चीजों को दिखा रहे हैं अप्रिसिएशन लेने के लिए, तारीफ तहसीन लेने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। दिखावा एक अलग जरा है कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मुझे देखो और मैं मतलब बहुत बड़ी चीज हूँ, मतलब इस लिहाज से लोग दिखावे को ले रहे हैं। तो मतलब अगर ये अब चलें ठीक है अभी आ गया, तो इसे हम किस तरह से लाइक दिखावो किस तरह हम खत्म कर सकते हैं? हम दिखावे को खत्म कर अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे, वाकई अल्लाह ही हिदायत दे दे। हम बच्चों में अगर शुरू से, हकीकत ये कि हम बच्चों में अगर सादगी का शोर पैदा करें तो वो उसी मिजाज के पे चल पड़ेंगे, सही है, उसी मिजाज के हामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बच्चों में अगर शुरू से ब्रांडेड का या इस टाइप का या जाहिरी शख्सियत को बनाने का शौक पैदा करेंगे तो बच्चे उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। मैं कहती हूँ ये तरबियत हो, इसकी बाकायदा तरबियत हो कि बेटे जो कुछ आपके पास है अपने सच बोलना, और जो सच है उसे कबूल करना है और उसी को सबके सामने लाने में फख्र महसूस करना है। ठीक है कि भी हम ही हैं, और चाहे आप में कोई कमी है या किसी चीज की ज्यादती है, ठीक है। जब वो आप एज इट इज अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं, ये सामने आता है, तो मेरे ख्याल में आपको किसी कबाहत से नहीं गुजरना पड़ता, आपके लिए कोई मसाइल नहीं होते। आपको पता है दिखावा करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उस स्टैंडर्ड के अंदर ही रहना कि भाई उसी इसमें, और हर वक्त आप उसी एक सोचों में घूम रहे हैं। और जो दूसरा मिजाज है बिल्कुल अपने आप को वैसे ही पेश करना, वो तो बिल्कुल आप उठ के जैसे भी हैं आराम से फखर से मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप समझते हैं कि जिस हाल में मैं हूँ मैं इस हाल में बहुत बेहतर हूँ, मतलब अब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे बनावटी जिंदगी में। बिल्कुल इसी बनावटी जिंदगी ने हमारी जिंदगियों को तबाह कर दिया है, मुश्किल कर दिया है, बेतहाशा मुश्किल कर दिया है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ऐसे ही है। देखिए हम जानबूझकर भी तो दूसरों को एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं ना। हमें पता होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास जो नहीं ये काम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चीजें नहीं खरीद सकते, तो हमें क्या जरूरत है उनके सामने बार बार बयान करने की। ठीक है आपने ले लिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्राना अदा करें, खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, आपको खास तौर पर मतलब खास तौर पर ये सोच के जिक्र ना करें कि अच्छा सब में मैं ये जिक्र करूंगा ये करूंगी तो पता नहीं मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस तरह के आप लोग जो लोग हैं ना अपनी शख्सियत को डैमेज कर लेते हैं, तबाह कर लेते हैं, मेरा तो ये ख्याल है। तो अच्छा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने बात की थी कि तरबियत है कि हम बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि हमारी नस्ल जो आगे ठीक हो जाए, तो वो तरबियत कौन करेगा? हमारी तो माएँ सारी ब्रांड कॉन्शियस है, अब जो हमारी न्यू जनरेशन है वो सारी ब्रांड ब्रांड ब्रांड, अब्बा हजूर सारे ब्रांड ब्रांड, तो मतलब पूरी एक वो जनरेशन में नहीं सब तो नहीं है। अब जो पढ़ी लिखी माएँ हैं उनको सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी लिमिट्स तय कर लेना, अपनी हदूद का तयन कर लें। असल में जैसे जैसे मेरा ये ख्याल है कि हम लोग मजहब से दूर होते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें ये सारी खामियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। मैं तो ये समझती हूँ आप मजहब से करीब रहेंगे, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है। बेहतरीन पहने, कुशादा घरों में रहे, लेकिन कुशादा दिलों के साथ भी रहे। सही बात है, ठीक है। लोगों के लिए तंग नजर ना बने कि लोगों को हम इस तरह से
बात Degrade करेंगे, करें, डिग्रेड करेंगे, हाँ। उसको एहसास कमतरी में मुबतला करें, यानी कि सोच का अंदाज भी फिर अपना बुलंद रखें। अगर सही अल्लाह बात। ताला ने आपको बुलंद रुतबा, ये ज्यादा बुलंद मकाम में उम्र में रखा गया आपको है, रख लिया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ले भी सकता है आपसे। बिल्कुल ले सकता तो है। ये किस चीज का दिखावा हम लोग कर रहे हैं? जाना तो हमने, जाहिर सी बात है, मिलना तो एट द एंड हमें कफन एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप यहाँ करोड़ों अरबों की कारों में, घरों में रहे, या जो जितना मर्जी आप महंगा नहीं पहने, ठीक है, मैं कहती कि वो नेमतें अल्लाह ताला ने दी है अपने बेशक बंदों ऐसे को, ही है। लेकिन आप उसे उसका- दिखावे के तौर पे तो इस्तेमाल हाँ, ना उसका करें। शुक्र अदा करें, और किसी दूसरे को एहसास भी ना होने दें कि उसके पास साइकिल भी नहीं है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, इस तरह से उनसे मिले कि आप भी उनकी खूबियों की बहुत कदर करते हैं, हाँ हाँ ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको मतलब, जाहिरी हाँ। नमूदो नुमाइश या दिखावे की जरूरत पेश आए। सही बात है। आप इन चीजों पर खुद भी तवज्जो दें, और अपने बच्चों की भी तवज्जो इस तरफ दिलाएं कि बेटे आला तालीम हासिल करो, तुम्हें आगाही शऊर हो, तुम्हें सही है। इंसानियत हो, बिल्कुल ये खूबियां तुम्हें पैदा होगी तो तुम्हें दुनिया के बेहतरीन इंसान हो, ठीक है। बजाय के इधर उधर की फजूल बातें या रसूमात या ऐसे के मुकाबलाबाजी में आ जाओ, बिल्कुल इसने ऐसे। ये किया तो मैं भी करूंगा, ये दिखा, मतलब वो दिखावे वाली जिंदगी तो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। मतलब उसे एक जैसे मेंटेन करना, दिखावा बहुत मुश्किल है, हर वक्त अपने आप को उसमें रखना। आप सोचे कि आपकी तखलीकी कुव्वतें, तखलीकी सलाहियतें वेस्ट ठीक है, हो रही हैं, वो सारी वेस्ट हो रही हैं हाँ। इसी सोच में इसी उसमें कि सारा दिन इधर से उधर दिमाग घूम रहा है, ये करना चाहिए, उसके सामने उसके सामने, हाँ। तो ये तो फिर मतलब एक अच्छी सोच नहीं हुई। डिप्रेशन भी तो आ रहा है ना फिर औरतों में कि भी अगर एक पार्टी में उसने 10,000 का सूट पहना था तो अगली वो कहेगी मैं 15 का पहन के जाऊंगी। अब बेशक उनकी इतनी पसली भी ना हो तो वो आगे डिप्रेशन में जा रही है, वो घरों में लड़ाइयाँ हो रही है इस मसले पे, मतलब फिर शोहरों को कहती हैं अब वो बंदा कहाँ से इतना इतना लेके कि वो हाँ, और उसके लिए अगर कोई गलत रास्ते इख्तियार करे तो उसका गुनाह किसके सर जाएगा, ये तो एक बहुत लंबी कहानी है। वो जाहिर सी इसलिए बेहतर है कि दिखावे से बचें।